अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतो शक्तियाँ उछले सहज सुख ज्ञानमय विल से। अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा है। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतो गुणमयी रुद्धि। विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। अहो निश्चिंत परम आनंद मयी जीवन हमारा है। ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा। परम निर्दोष समतामय, ज्ञान जीवन हमारा है। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत ध्रुव जीवन हमारा है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। विनाशी भाय जीवन की, आज ममता तजी झूठी। रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है। नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की। अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञानमय जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अपन चालू करें स्वाध्याय। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणं। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता।
शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारी के। छह ढाला नामक ग्रंथ, जिसके आधार से हमें ये विषय लेना है, विषय का नाम है संसार परिभ्रमण का कारण। आज हम ये पहला विषय चालू कर रहे हैं। हम ये विषय छह ढाला की जो दूसरी ढाल है, मेरे ख्याल से आप लोग सबके पास छह ढाला होगी, तो आप लोग सब निकाल लीजिए छह ढाला ग्रंथ, है ना। और आपके सामने आप दूसरी ढाल रखना, ढाल नंबर 2। छह ढाला ग्रंथ के लिए गुरुदेव श्री कहते थे कि गागर में सागर भरिયું છે, गागर में सागर भर दिया है, माने ये छोटा समय सार है। ये ग्रंथ किसने लिखा है? पंडित दौलत राम जी ने लिखा है और बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है। कोई ही ऐसा होगा जिनको ये कंठपाठ नहीं हो। लगभग सारे बच्चे से लेके बड़े तक को ये छह ढाला ग्रंथ कंठपाठ होगा। इसकी दूसरी ढाल के आधार से हमें संसार परिभ्रमण का कारण देखना है। परंतु सबसे पहले ये प्रश्न होगा कि इसका कारण संसार का कारण क्या है। पहली ढाल में पंडित जी ने संसार के दुख बताए। क्या बताए? संसार के अनंत दुख बताए ना, 4 गति के दुख बताए। पहली ढाल में किसका वर्णन है? 4 गति के दुखों का वर्णन है पहली ढाल में। और ये 4 गति में जीव परिभ्रमण क्यों करता है? प्रश्न होता है ना अपना कि जीव 4 गति में परिभ्रमण क्यों करता है, तो उसका जवाब पंडित जी ने दूसरी ढाल में दिया। क्या है वो जवाब? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये 3 विपरीत परिणमन जो चल रहा है पर्याय में, इनके कारण से जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। क्या कारण है आप लोग को समझ में आया? 3 कारण कौन से बेटा? रिया प्रिया बहन, है ना। क्या 3 कारण? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। जीव एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, तीसरी गति से चौथी गति, कभी नरक, कभी निगोद, कभी तिर्यंच, कभी मनुष्य, कभी देव। ये अनादि काल से पंच परावर्तन कर रहा है जी। क्यों कर रहा है? कभी विचारा, कभी सोचा? और उसके लिए पंडित जी ने ये दूसरी ढाल लिखी और बताया कि खरेखर संसार परिभ्रमण का कारण क्या है। तो कहते मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र। 2 मार्ग है, 2 मार्ग, एक संसार मार्ग और एक मोक्ष मार्ग। कौन से 2 मार्ग? संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग। और ये 2 मार्ग अनादि काल से संसार मार्ग चल रहा है, परंतु मोक्ष मार्ग का कभी प्रारंभ नहीं हुआ। पहले अपन रोग हुआ है उसका तो नक्की करें, रोग क्या हुआ है, और फिर रोग को दूर करने का उपाय पंडित जी ने तीसरी ढाल में बताया। कौन सी ढाल में? तीसरी ढाल में। अब सबसे पहले यहाँ पे कहा कि 4 गति, ये 4 गति में जीव रखड़ रहा है ना, तो क्यों? क्योंकि अनादि काल से ये मिथ्यात्व रूपी अपराध के कारण जीव एक गति से दूसरी गति में भटक रहा है। आता है ना पूजा में, भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। रंच मात्र भी मुझे कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ पे कहा कि दुख का कारण मिथ्या दर्शन है, दुख का कारण अज्ञान है ना। हम किसको दुख का कारण मानते हैं?
वो अपन देखेंगे। पहला छंद है ना, पहले तो ये पहला छंद का अपन पाठ करते हैं, अपन सब साथ में बोलते हैं। देखो क्या क्या लिखा है उसके ऊपर, संसार चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। क्या कहा? ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण वश। किसके वश होता है जीव? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीन के वश होकर भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, है ना। भ्रमत माने क्या? भ्रमत माने भटकना, और भरत माने भोगता है, चार गति के दुखों को भोगता है, भोगता हुआ चार गति में भटक रहा है। किसके वश होकर? किसके वश होकर? तो कहते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर। दो यहाँ पे कहा ना, दुख का कारण। हम दुख का कारण किसको मानते हैं? हम दुख का कारण संयोग को मानते हैं, हम दुख का कारण परिस्थिति को मानते हैं। परंतु दुख का कारण क्या है? तो कहते हैं दुख का कारण परिस्थिति संयोग नहीं है, दुख का कारण तो ये मोह है, दुख का कारण उल्टी मान्यता है। हम परिस्थिति को बदलते हैं, हम संयोग को बदलते हैं। हमें लगता है कि शरीर में रोग हुआ, ये दुख का कारण है। हमें लगता है कि ये मोबाइल दुख का कारण है। हमें लगता है कि गरीबी है वो दुख का कारण है। परंतु ये सारी चीजें दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण तो मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता, वो दुख का कारण। पहले ही क्षण में पंडित जी ने कहा कि तीन के वश होकर, किन तीन के वश होकर? किन तीन के वश होकर? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब कहते हैं ना, परिस्थिति नहीं बदलनी, मनस्थिति बदलनी है। क्या कहा? परिस्थिति नहीं, परंतु क्या बदलना है? मनस्थिति को बदलना है। अगर मनस्थिति बदलेंगे तो हमें कोई परिस्थिति दुख का कारण नहीं लगेगा। अब देखो दूसरी लाइन में कहा, ताते इनको तजिए सुजान सुन नित्य संक्षेप कहू बखान, है ना। ताते इनको तजिए सुजान, इनको अच्छी तरह से जानकर। किनको अच्छी तरह से जानकर? इन तीन को। कौन तीन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इन तीन को अच्छी तरह से जानकर उनका त्याग कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शत्रु है। पर द्रव्य मेरा शत्रु या मित्र नहीं है, परंतु हमारा शत्रु कौन? हमारा शत्रु है मिथ्यात्व। कहते हैं ना, मिथ्यात्व जैसा कोई शत्रु नहीं और सम्यक्त्व जैसा कोई मित्र नहीं। क्या कहा? सम्यक्त्व जैसा कोई मित्र नहीं और मिथ्यात्व जैसा कोई शत्रु नहीं है ना। यहाँ पे कहा ना, क्या कहा? कि इन तीन को जानकर इनका नाश कर दो और सुन तीन संक्षेप कहूं बखान। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि मैं इनको संक्षेप में कह रहा हूं। संक्षेप में माने मैं इनको शॉर्ट में कह रहा हूं, बहुत समय नहीं है। मैं जो प्रयोजनभूत बात होगी ना वो मैं कह रहा हूं, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। परंतु संक्षेप माने शॉर्ट में जो महत्वपूर्ण बात है, जिससे हमारी प्रयोजन की सिद्धि होगी, उसको मैं संक्षेप कहूं बखान। बखान माने वर्णन करना। पंडित जी ने कहा कि जो प्रयोजनभूत बात है मैं उसको कहूंगा। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल, तो मोबाइल को हम रोज चार्ज करते हैं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं रोज स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय ये आत्मार्थी का खुराक है, ज्ञान और वैराग्य का पोषण है। स्वाध्याय, गुरुदेव श्री स्वाध्याय के ऊपर कितना बल देते थे। क्या कहते थे कि एक आत्मार्थी के जीवन में
दिन के कम से कम 4 से 6 घंटा स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। पूरा दूध शुद्ध हो, 10 लीटर का दूध शुद्ध हो और उसमें 1 बूंद जहर की पड़ जाए तो बोलो वो पूरा दूध कैसा हो जाएगा? जहरीला हो जाएगा ना। ऐसे यहां पे कह रहे हैं कि अनादि काल से हमने शुभ भाव तो अनंत बार किए, हमने व्रत आदि भी किए, हमने द्रव्यलिंग पना भी अनंत बार धारण किया, परंतु क्या नहीं किया? एक बार भी अपने शुद्धात्मा की महिमा आदर अनुभूति नहीं हुई। आता है ना कि आंसू से समुद्र भर जाए, उतनी बार हमने द्रव्यलिंग पना धारण किया। सुमेरु पर्वत जितना पीछे और कमंडल का ढगला हो जाए उतनी बार हमने मुनिव्रत धारण किया। 6 डाला में ही है ना वो पंक्तियां, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रह विकूप जायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न। स्मशान वैराग्य तो अनंत बार आया, परंतु यथार्थ रूप में वैराग्य हमें एक भी बार नहीं आया। श्रीमद जी ने कहा है कि मिथ्यात्व का एक नियम है, मिथ्यात्व की एक प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है मिथ्यात्व का? मिथ्यात्व की एक प्रतिज्ञा है, एक नियम है कि जो मुझे अंगीकार करेगा ना उसको मैं संसार में परिभ्रमण कराऊंगा। और सम्यक्त्व का एक नियम है, एक प्रतिज्ञा लेता है सम्यक्त्व, क्या कि जो मुझे अंगीकार करेगा उसको मैं भव समुद्र से पार कर दूंगा, उसको मैं संसार से निकाल दूंगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। अब नक्की हमें करना है कि हमें मिथ्यात्व चाहिए कि सम्यक्त्व चाहिए। ये मिथ्यात्व कहते हैं ना, मिथ्यात्व सबसे बड़े में बड़ा दोष। नाटक समय सार में कहा है कि 7 व्यसन से भी कोई बड़े में बड़ा दोष है तो वो कौन सा दोष है? तो कहते मिथ्यात्व। सबसे बड़े में बड़ा दोष कौन सा है? बोलो। तो कहते हैं मिथ्यात्व है। ऐसे पहले छंद में मिथ्यात्व के वश होकर जीव अनंत काल क्या भोगता है? तो कहते जीव अनंत काल दुख भोगता है। और इनको जानकर इनका क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। नाग होता है ना, नाग, वो नाग एक बार काटता है। सर्प होता है ना, वो एक बार काटता है, परंतु ये मिथ्यात्व रूपी सर्प है, ये जीव को अनंत काल तक परिभ्रमण कराता है, जन्मों जन्मों तक काटता है। इसके लिए सबसे पहले कौन सा पाप छूटना चाहिए? मिथ्यात्व रूपी पाप को छोड़ना चाहिए। इसे हमने पहले छंद में देखा कि तीन कारणों से जीव अनादि काल से ये संसार परिभ्रमण के दुख भोग रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरे छंद पे आओ। अपन पढ़ते हैं। पहले ऊपर देखो क्या लिखा है। अग्रहित मिथ्या दर्शन और जीव तत्व का लक्षण। अग्रहित मिथ्या दर्शन और जीव तत्व का लक्षण। मैं छंद को यहां से पढ़ती हूं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे 3 माही विपर्यत्व चेतन को है उपयोग रूप विन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। क्या कहा? देखो, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व है ना। कौन है? 7 तत्व। ये 7 तत्व प्रयोजन भूत तत्व है। क्या है ये 7 तत्व? प्रयोजन भूत तत्व है। और ये 7 तत्व जैसे है वैसी श्रद्धा करे तो उसका नाम सम्यक दर्शन। 7 तत्व की जैसी श्रद्धा, जैसे है वैसी श्रद्धा करेंगे उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। प्रयोजन भूत, उसकी हम संधि छोड़ते हैं। प्रयोजन भूत, प्र प्लस योजन। प्र माने प्रकृष्ट रूप से। प्र माने क्या? प्रकृष्ट रूप से।
और योजन माने जुड़ना। योजन माने क्या? योजन माने जुड़ना। प्रकृष्ट रूप से इन 7 तत्वों को जानने में जुड़ना, इसका नाम प्रयोजन भूत तत्व है। माने इन तत्वों को जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा और हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। किनको जाने बिना? किनको? ये 7 तत्व। हम जब तक इन 7 तत्वों को नहीं जानेंगे तब तक हमारे दुख का नाश और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इनको 7 तत्वों को प्रयोजन भूत तत्व कहा। फिर से एक बार बताती हूं, प्रयोजन भूत, प्र प्लस योजन। प्र माने प्रकृष्ट रूप से और योजन माने जुड़ना और भूत माने होना। प्रकृष्ट रूप से इनको जानने में जुड़ना, उसका नाम है प्रयोजन भूत। और इनको जानेंगे तो हमारा दुख दूर होगा और हमारे सुख की क्या होगी? प्राप्ति होगी। इसलिए इन 7 तत्वों का नाम क्या रखा? 7 तत्वों का नाम प्रयोजन भूत तत्व। परंतु देखो ये पहली लाइन के दूसरे पद में देखो क्या लिखा, सर दे तिन माही विपर्यत्व। इनकी हम क्या कर रहे हैं, है ना? इनकी श्रद्धा, इनकी विपरीत श्रद्धा चल रही है। इन 7 तत्वों की क्या चल रही है? विपरीत श्रद्धा। अनादिकाल से इन 7 तत्व की क्या चल रही है? विपरीत श्रद्धा। देखो 2 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, एक ग्रहित और एक अग्रहित। एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। 7 तत्व की विपरीत श्रद्धा, उसका नाम है अग्रहित मिथ्यात्व। 7 तत्व की विपरीत श्रद्धा, उसका नाम क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व। और कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र की श्रद्धा, उसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। फिर से क्या कहा? 7 तत्व की जो श्रद्धा है ना, विपरीत श्रद्धा, उसका नाम है अग्रहित मिथ्यात्व। और कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र की श्रद्धा, कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र की श्रद्धा, उसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। 2 प्रकार के मिथ्यात्व की बात की। फिर से एक बार, जीवादि 7 तत्व की श्रद्धा, उसकी विपरीत श्रद्धा, उसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व। और कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को सच्चा मानना, उसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व। अब पहले अनादिकाल से कौन सा मिथ्यात्व है? तो अग्रहित मिथ्यात्व अनादिकाल का है। ग्रहित नया ग्रहण किया जाता है। क्या कहा? फिर से एक पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बताया? अग्रहित अनादिकाल का है और ग्रहित नया ग्रहण किया जाता है ना? अब यहां पे कहा दूसरा पॉइंट, पहले कौन जाता है? ग्रहित के अग्रहित। तो पहले ग्रहित जाता और फिर अग्रहित जाता है तो अनादिकाल का अग्रहित, बराबर। और फिर यहाँ पे नया ग्रहित ग्रहण होता है, पर जाने में पहला क्रम किसका है? ग्रहित का, और फिर अग्रहित जाता है। 2 पॉइंट ख्याल है, 2 डिफरेंस के पॉइंट बताए ग्रहित अग्रहित में। पहले तो कहा ग्रहित किसका नाम, अग्रहित किसका नाम। 7 तत्व की विपरीत मान्यता को कहते हैं अग्रहित, और कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र की श्रद्धा का नाम है ग्रहित। अनादिकाल से कौन सा चल रहा है? अनादिकाल से कौन सा चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है अग्रहित, बराबर। और ग्रहित नया ग्रहण किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट लिखना। तीसरा, जाने में पहला क्रम कौन सा? पहला क्रम किसका? ग्रहित का, और फिर कौन सा जाता है? अग्रहित जाता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना अग्रहित नहीं जा पाएगा। पहले देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी और फिर आत्मश्रद्धा होगी। पहले ग्रहित जाएगा और फिर अग्रहित जाएगा। पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, देखो अग्रहित मिथ्यात्व के कारण जीव कैसी मान्यता करता है? स्व का अंश पर में मिलाता है और पर का अंश स्व में मिलाता है। फिर से, स्व का अंश किसमें? पर में, और पर का अंश स्व में मिलाता है। अष्टपाउड़ में कहा, दंसन मूलो धम्मो,
दर्शन ही धर्म का क्या है? दर्शन ही धर्म का मूल है। वहां पे कहा कि द्रव्य संयम हो, परंतु अंदर में भाव संयम नहीं है तो वो मुनिराज वंदनीय नहीं है, नमस्कार करने योग्य नहीं है। विचार करो, 28 मूलगुण का पालन कर रहे हैं, कड़क शरीर की क्रिया कर रहे हैं, आगम अनुकूल यथा योग्य जैसी कहिए वैसी क्रियाओं का पालन कर रहे हैं, परंतु अंदर में आत्मा की श्रद्धा नहीं है, तो कहते हैं कि वो वंदनीय नहीं है। क्योंकि जीवादि 7 तत्व, एक तत्व की विपरीत मान्यता सारे तत्व की विपरीत मान्यता, एक तत्व की विपरीत मान्यता माने सारे तत्व की विपरीत मान्यता, और एक जीव तत्व की सम्यक श्रद्धा, एक जीव द्रव्य की यथार्थ श्रद्धा, तो सारे तत्व की यथार्थ श्रद्धा। श्रीमद जी ने कहा है ना, एक को जाना तो सबको जान लिया, एक को जाना तो सबको जाना। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रिया। कितना जबरदस्त यहाँ पे पंडित दौलत राम जी ने हमें रोग बताया कि कोरोना वायरस ये रोग नहीं है, ये तो शरीर का रोग है, और ये शरीर में हुई नहीं। मैं तो कल कहा था ना, मेरा सहज जीवन हमने पढ़ा, उसमें पूरा कहा कि नहीं कि भाई ये तो शरीर है, वो मैं हुई नहीं। आत्मा के पर्याय में कौन सा रोग चल रहा है अनादिकाल से? ये मिथ्यात्व का रोग, ये उल्टी मान्यता, ये श्रद्धा की विपरीतता, ये देह को अपना मानना। आगे आएगा ना, देह की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और देह के नाश में अपना नाश मानता है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। जड़ के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, क्योंकि जड़ और आत्मा दोनों कैसे भिन्न भिन्न है। पहले कहा जीवादि तत्व, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माही विपर्यत। 7 तत्व ये प्रयोजन भूत की आपने अपने संधि छोड़ी और उसका अर्थ लिखा प्र प्लस योजन। प्र माने प्रकृष्ट और योजन माने जुड़ना। प्रकृष्ट रूप से उसको जानने में जुड़ना, उसका नाम प्रयोजन भूत तत्व है, और उसके जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा, और हमारा दुख दूर नहीं होगा और हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ख्याल आ रहा है ना बेटा? हमारा दुख दूर नहीं होगा और हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन 7 तत्वों को कौन से तत्व कहे? प्रयोजन भूत तत्व कहे। अब देखो दूसरी लाइन में, चेतन को है उपयोग रूप विन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। क्या कहा? चेतन को है उपयोग रूप। मेरा रूप क्या है? मेरा रूप है चेतन। चेतन का रूप, चेतन माने आत्मा, और चेतन का रूप क्या है? उपयोग रूप है। चेतन का कौन सा रूप है? उपयोग रूप। उपयोग माने जानना देखना। उपयोग के 2 भेद, जानना और देखना। दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। आप लिखना, 2 लिखना। कौन सा? दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दो उपयोग। उपयोग के 2 भेद, उपयोग एक परंतु उपयोग के 2 भेद। कौन से 2 भेद? दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। आत्मा का रूप कौन सा? तो कहते हैं उपयोग वो आत्मा का रूप है, ज्ञान दर्शन वो मेरा रूप है। विन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। विन मूरत माने अमूर्तिक। आत्मा अमूर्तिक है। आत्मा कैसा है रश्मि बहन? आत्मा कैसा है? आत्मा अमूर्तिक है ना। और फिर कहा चिन्ह मूरत माने चैतन्य मूर्ति है। चैतन्य मूर्ति और अमूर्तिक। अमूर्तिक का अर्थ आप लिखना, अमूर्तिक माने कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। पुद्गल है मूर्तिक। पुद्गल क्यों मूर्तिक है? क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसलिए पुद्गल है मूर्तिक। और आत्मा अमूर्तिक, क्योंकि आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है।
चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। अनूप, आत्मा अनुपम है। अनूप माने अनुपम, अनुपम के जिसकी उपमा किसी के साथ की नहीं जाती, जिसकी कंपैरिजन है ना, जिसको किसी की आत्मा को किसी की उपमा दी नहीं जाती। अनूप है, अलग है, सबसे अलग। क्यों? क्योंकि उसमें वो चैतन्यपना है ना, ज्ञान दर्शनपना। ये ऐसे गुण है, ज्ञान दर्शन ऐसा गुण है, ऐसे दो गुण है कि जो किसी में नहीं पाए जाते। असाधारण गुण कहा? ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। मेरा ये असाधारण गुण जानना 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 जो किसी जड़ द्रव्य में नहीं है, किसी में नहीं है, असाधारण गुण। और हमें ये चैतन्य की महिमा ही नहीं आती, हमें जड़ रत्न की महिमा आती है, हमें ये जड़ वैभव की महिमा आती है, हमें ये सहयोग की, ये धन की, ये पैसे की, है ना, ये सब की महिमा आती है, परंतु हमें अपने चैतन्य तत्व की कभी महिमा ही नहीं आई। एक पंडित राजेंद्र जी का एक भजन है, सुनो भव्य प्राणी चेतन कहे गुरु ज्ञानी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना पीछानी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना पीछानी। सुनो भव्य प्राणी चेतन कहे गुरु ज्ञानी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना पीछानी। बार बार अपने ज्ञान की महिमा, बार बार अपने स्वभाव की महिमा, अपने को अपने स्वभाव की महिमा आनी चाहिए, ज्ञान की महिमा आनी चाहिए। ये पुद्गल द्रव्य, इसमें ज्ञान भी नहीं और मेरा सुख भी नहीं। विनमूरत का अर्थ क्या किया? विनमूरत माने अमूर्तिक। विनमूरत माने क्या? विनमूरत माने अमूर्तिक। और चिन्मूरत माने चैतन्य स्वभाव। कैसा है? चैतन्य स्वभाव। जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा। आप एक मंत्र लिख लेना, ये एक लिख लेना। गुरुदेव ने हमें ये मंत्र दिया कि जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। जहां जहां शक्कर है वहां वहां मिठास है कि नहीं? और जहां जहां मिठास है वहां वहां शक्कर है। अविनाभावी संबंध, ऐसे ज्ञान और आत्मा के साथ अविनाभावी संबंध है, कभी छूटते नहीं। क्योंकि जो छूटे वो मेरा नहीं, और मेरा सो छूटे नहीं। क्या कहा फिर से? जो छूटे सो मेरा नहीं, और मेरा सो छूटे नहीं। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, हमको कोई नहीं चिंता, मैं तो हूँ जानन हारा। कैसा हूं मैं? तो जानन हारा। चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, कुंद कुंद प्रभु समझाए, काहन गुरु समझाए। क्या है मेरा स्वरूप? चेतन है, चेतन को है उपयोग। हमें अपनी ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान नहीं होता तो इन गेयों को जानता कौन ना। ज्ञान और गेयों के बीच में ज्ञान गे ज्ञायक संबंध है। कौन सा संबंध है? गे ज्ञायक संबंध। और हम क्या मानते हैं? कर्ता कर्म संबंध मानते हैं। कौन सा संबंध मानते हैं? कर्ता कर्म है। कौन सा संबंध? इन सारे पदार्थों के बीच में और आत्मा के बीच में कौन सा संबंध है? गे ज्ञायक संबंध है। और हम मानते हैं क्या? हम मानते हैं कर्ता कर्म संबंध। इसका नाम क्या है? इसका नाम मिथ्यात्व है। हम आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे छंद पे जाते हैं। देखो तीसरा छंद क्या कहता है। ऊपर लिखा है जीव तत्व के विषय में मिथ्यात्व। अब पहला तत्व, अब 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता का वर्णन ये दूसरी ढाल में चलेगा। अब सबसे पहले हम जीव तत्व संबंधी क्या विपरीत मान्यता कर रहे हैं वो बता रहे हैं, है ना।
जीव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता। पहले अपन छंद का पाठ करते हैं। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी 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 करे देह में निज पिछान। किसी ने कोई मैसेज लिखा है अभी क्या? यहाँ पे क्या कहा देखो, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल। ये 6 द्रव्य है ना, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 से जीव की चाल कैसी है? न्यारी है। जीव जुदा है। किससे जुदा है? तो कहते हैं इन 5 द्रव्यों से जीव का स्वरूप कैसा है? जीव का स्वरूप जुदा है, अलग है। क्योंकि 6 द्रव्य की स्वतंत्रता पहले समझनी पड़ेगी ना, कि 6 द्रव्य जो जगत में है वो सब जुदे जुदे हैं, वे सब न्यारे न्यारे हैं। परंतु यहाँ तो कह रहे 6 द्रव्य तो जुदे जुदे हैं, परंतु जीव को इन 5 से अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? क्योंकि जीव चैतन्यमय है, जीव ज्ञानमय है, जीव सुखमय है, और ज्ञान सुख किसी अन्य द्रव्य में पाया नहीं जाता। ये गुण किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता, ज्ञान गुण। और ज्ञान गुण के कारण से यहाँ पे पंडित दौलत राम जी ने कह दिया कि जीव की चाल, जीव का स्वरूप इन 5 द्रव्यों से कैसा है? जुदा है। वेद ज्ञान, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। इष्टोपदेश में है ना गाथा, क्या कहा? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। गुरुदेव कहते हैं ना कि जिसका करना था स्मरण उसका कर दिया विस्मरण, और जिसका करना था विस्मरण उसका करते हैं स्मरण। पुद्गल का करना था विस्मरण और उसको हम बार बार याद कर रहे हैं, शरीर को, देह को, परद्रव्य को, संयोग को, पुण्य पाप के उदय को हम बार बार याद करते हैं। उसका तो करना था विस्मरण, और आत्मा का करना था स्मरण। परंतु आत्मा का क्या कर देते हम? विस्मरण। आत्मा को ही भूल जाते हैं। विचार करो, हमको पूरे दिन में आत्मा कितनी बार याद आता है? कितनी बार हमें अपना आत्मा याद आता है? यानी एक समय के लिए भी अपने आत्मा को नहीं भूलते। खाते, उठते, बैठते, पीते, सोते, हर समय अपने आप को गायक अनुभव करते हैं। जिसके दीवाने है ज्ञानी, हर धुन में वही समा रहे। बस एक लक्ष्य और एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए बहे। एक आत्मा के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है यार। मास्टर की दे दी हमें ज्ञानियों ने, भेद ज्ञान करो। ये मास्टर की, भेद ज्ञान रूपी मास्टर की जब तक हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम ये चतुर्गति से छूट सकते नहीं है। यहाँ पे कह दिया, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, इनको नहीं जानकर इनके संबंध में मैंने क्या किया? विपरीत मान्यता की। बराबर ना? इनको नहीं जानकर, उन स्वभाव को नहीं जाना, उनके स्वभाव को नहीं जाना, और मैंने इनके प्रत्यय क्या की? मैंने आत्मा के प्रत्यय विपरीत मान्यता की। ताको न जान, जीव का स्वभाव इनसे भिन्न है, बराबर ना? और जीव के स्वभाव को नहीं जाना, और मैंने जीव के संबंध में क्या की? विपरीत मान्यता की। करी करे देह में निज पिछाना। देह में मैंने क्या किया? देह में मैंने अपनत्व बुद्धि की। ये देह कहाँ मेरा है? कहा ना, गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा, छोटा नहीं बड़ा नहीं भगवान आत्मा। आत्मा अनादि से ज्ञायक है, बस ज्ञायक है। बड़े पंडित जी का एक वाक्य आता है कि परिग्रह के संभालने में ये जीव परिणामों की संभाल का विचार करता नहीं है। परिग्रह की संभाल में अपने परिणामों को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है।
क्या क्या कहा, हर समय हम इस देह के कारण, देह के लक्ष्य करके हम हर समय क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, क्योंकि इन विषयों की पूर्ति में हमने इस देह को लगाया है। किस में लगाया हमने इस देह को? विषयों की पूर्ति में। मुनिराज संयम के लिए आहार ग्रहण करते हैं और हम इस देह की पुष्टि के लिए आहार ग्रहण करते हैं। मुनिराज के आहार करने के भाव शुभ भाव और हमारे आहार करने का भाव अशुभ भाव। ये देह मिलना कोई शोभा नहीं है, ये दंड है। ये नए नए देह हम धारण कर रहे हैं अनादिकाल से। कभी कीड़ी, कभी मकोड़ा, कभी मच्छर, कभी एक इंद्रिय, कभी दो इंद्रिय, कभी तीन इंद्रिय। ये नए नए जेल है, जेल। ये नए नए देह हम क्यों धारण कर रहे हैं? क्योंकि हमने आज तक क्या की? आत्मा की विराधना की। बड़े पंडित जी का है ना एक पाठ है, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। एक एक परिणाम का फल मिलता है, इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय और सुधारने का क्या करना चाहिए? उपाय करना चाहिए। यहाँ पे कहा ना, दे तो दंड, दे मिलना वो तो दंड है, वो तो अपराध है। और ये दे कब तक रहेगा? जब तक आयु रहेगी तब तक ये दे रहेगा। परंतु दे रहे, ये दे में से एकत्व बुद्धि टूटनी चाहिए। क्या टूटनी चाहिए? एकत्व बुद्धि। इसका स्वरूप का विचार करो, कैसा है ये स्वरूप, है ना? कहते ना, दे मुझे छोड़े, दे मुझे छोड़े, उसका नाम तो कुमरण, और मैं देह को छोड़ दूं उसका नाम है समाधि मरण। क्या कहा? देह मुझे छोड़े, उसका नाम क्या? कुमरण, और मैं देह को छोड़ दूं उसका नाम क्या है? समाधि मरण। ख्याल आ रहा ना? दो बात कही। देह तो मुझे छोड़ने वाला ही है, देह तो सबका छूटने वाला है, परंतु उसका नाम तो कुमरण है। ऐसे जन्म मरण अनंत बार किए, परंतु हम देह को छोड़ दे उसका नाम क्या कहा? समाधि मरण। आज का ये अंतिम छंद अपन देखते हैं, इसके बाद का 4 छंद, ये दूसरी ढाल पूरी है ना, इसलिए हम आज ये अंतिम एक छंद, चौथा छंद है, वो हम देखते हैं। बराबर क्या लिखा है देखो, मिथ्या दृष्टि का शरीर तथा पर वस्तुओं संबंधी विचार। मिथ्या दृष्टि का शरीर तथा पर वस्तुओं संबंधी विचार। अब मिथ्या दृष्टि की सोच, मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय, मिथ्या दृष्टि के विचार, मिथ्या दृष्टि की मान्यता, हर समय चिंतन में क्या चलता है, उसके लिए दौलत राम जी पंडित जी चौथा छंद लिखते हैं। हम चौथे छंद को साथ में पढ़ते हैं। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गो धन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन बे, रूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी, मैं दुखी, देखो कैसी कैसी मान्यता करता है ये मिथ्या दृष्टि। क्या कहा? पहले तो अपने आप को कैसा मानता है? अपने आप को अच्छे बार में संयोग हो तो मैं सुखी, प्रतिकूल संयोग हो तो मैं दुखी, मैं रंक, मैं गरीब, रंक माने गरीब, राव, राव माने मैं राजा, मैं धनवान, मेरे धन, धन ये पैसे वाला, मैं पैसे वाला, मैं राजा, मैं गरीब। बराबर। फिर कहा कि ग्रह, ग्रह माने ये घर मकान, है ना, ये वाला मैं। फिर कहा गो, गो माने जो भी गाय भैंस गाड़ी जो भी है ना, उन सब को ये अपना मानता है, उससे अपने को बड़ा मानता है। फिर कहा धन प्रभाव, धन से, प्रभाव माने बड़प्पन, धन माने पैसा रुपया, प्रभाव माने बड़प्पन, आदि से अपने को बड़ा, प्रभाव, प्रभाव माने इन सब से अपने को बड़ा मानता है। मेरे सुत, सुत माने क्या? सुत माने पुत्र, तिय, तिय माने पत्नी, है ना, तिय माने स्त्री,
मैं सबल दीन, सबल माने मैं बलवान, मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं। और दीन माने मैं निर्बल, मैं कैसा हूं? निर्बल। बेरूप, बेरूप माने अपने आप को कैसा मानता है? कुरूप। अपने आप को कैसा मानता है? कुरूप। माने ये शरीर कुरूप हो तो अपने आप को गंदा मानता है, अपने आप को असुंदर मानता है। और सुभग, शरीर अच्छा मिले, गोरा मिले, है ना, तो अपने आप को कैसा मानता है? सुंदर मानता है। मूर्ख, अपने आप को कुछ थोड़ा नहीं याद रहे, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने आप को मूर्ख मानता है। और बहुत समझने लगता है, सब याद हो जाता है तो अपने आप को कैसा मानता है? प्रवीण, माने होशियार मानता है। माने ये कोई चीज नहीं छोड़ी है पंडित जी ने। माने क्षयोपशम ज्ञान से लेकर सारे परद्रव्यों को ले लिया। माने क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा तो अपने आप को पंडित, अपने आप को महान। क्षयोपशम ज्ञान कम तो हम अपने आप को दीनहीन अनुभव करते हैं। परंतु हम ये विचार ही नहीं करते कि ये संयोग सब नाशवान है, कोई स्थायी नहीं जगत में। खाली एक स्थायी कोई पदार्थ है ना, तो वो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। 19 नंबर की समयसार की गाथा में आया है, न कर्म कर में हुमा बड़ी कर्म ने न कर्म छे, ए बुद्धि ज्या लगी जीवनी अज्ञानी त्या लगी ते रहे। जब तक ये कर्म नौ कर्म में अपनी बुद्धि लगेगी ना, जब तक ये कर्म नौ कर्म में अपनापन चलेगा, तब तक ये जीव क्या रहेगा? तब तक ये जीव अज्ञानी रहेगा। यहाँ पे इतने सारे संयोग यहाँ पे वर्णन किया, इतने सारे संयोग को गिनाया, तो कहते ना जहां दे अपनी नहीं तहा ना अपना कोई। जहां दे अपनी नहीं तो फिर इन सब की तो क्या बात करें? धन, ग्रह, है ना, सूत, तिय, इन बेरूप, सुभग, मूर्ख, इन सब की तो क्या बात करें? ये तो बहुत दूर की बात है ही नहीं। ये मेरे, है ना, मेरा और इनके बीच में अत्यंत अभाव है ना। ये देखो, शरीर का ही नाश हो जाता है, शरीर का ही क्या हो जाता है? नाश हो जाता है ना। तो फिर ये संयोग के अधीन हम रहते हैं ना, तो इसलिए हम दुखी है। हम पराधीनता में दुख है और स्वाधीनता में सुख है। बड़े पंडित जी का एक वाक्य है ना, पराधीनता में दुख और स्वाधीनता में सुख है। एक दिन मेरा गोरा तनिए मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई साथ न आएगा। आया अकेले, अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। कितने पाप करते हैं हम दिन रात इन संयोग का लक्ष्य करके। हम अभिमान करते हैं, हम मद करते हैं, है ना, इनसे मैं बड़ा, ये ना हो तो हम अपने आप को छोटा अनुभव करते हैं, है ना। कभी हमने अपने आत्मा के बल से हमने जिया ही नहीं। जो नित्य है उसके आश्रय से हम जिएंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। और ये संयोग अनित्य है, इनका आश्रय लेकर हम जीते हैं ना, इसलिए हम हर समय दुखी होते हैं, हर समय दुखी होते। क्योंकि ये संयोग मिले हैं ना, ये संयोग का नियम से क्या होगा? वियोग होगा, होगा और होगा। ये माने चाहे ना माने, यही वस्तु का स्वरूप है। और आत्मा का कभी वियोग होने वाला नहीं है। कितना पंडित दौलत राम जी ये एक एक छंद में समझा रहे हैं कि एक एक आत्मा की श्रद्धा करने लायक है, एक आत्मा को जानने लायक है, और एक आत्मा का ही अनुभव करने लायक। और कोई सार नहीं जगत में। ये सारे परद्रव्य का लक्ष्य तोड़ने जैसा है और एक आत्मा का लक्ष्य करने जैसा है। क्योंकि सर्वोत्कृष्ट कोई पदार्थ जगत में हो, महिमावंत तत्व हो, तो वो मैं हूँ, मेरा आत्मा है, मेरा स्वभाव है। ऐसे स्वभाव के आश्रय से हम परद्रव्य की रुचि तोड़े और आत्मा की रुचि करके हम इस भव में जो करने योग्य काम है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, वो कर ले और इस मनुष्य भव को हम सफल कर दे। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ का स्वाध्याय पूरा करते हैं। आज दोपहर में हम पंडित आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी का जो पाठ है, आज हम दूसरा पाठ चालू करेंगे। अपूर्व अवसर, अपूर्व अवसर, है ना, 3 बजे से वो चालू होगा। और अपन अभी जिनवाणी स्तुति लेते हैं।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान नो जय हो। बोलो बोलो अम्बाला विदेयनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी कहान गुरुदेव नो जय हो। बोलो श्याद्वाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय। बोलो प्रशम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। बोलो बोलो जिन शासन नो जैन धर्म नो जय।